मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का एक बार फिर से नमस्कार। करियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हम वेल्थ ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे और तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन और राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन इसके बारे में हमने बात की। तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन के बारे में बताया कि वह लो रिस्क वाली एक्टिविटीज़ हैं जो कि तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में आती है, और हाई रिस्क वाली जो एक्टिविटी हैं वह राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में आती है। डिटेल में सुनने के लिए आप पिछले वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन की। अभी ये दोनों बातें हो गई, लो रिस्क और हाई रिस्क। अभी क्या बचा? अभी जो बचा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। किसी तरह से हमको ऐसा बताया गया है कि कोई भी हमको काम करना है तो उसमें हमें लाभ ही देखना है, चाहे हम लो रिस्क की बात कर रहे हो या हाई रिस्क की बात कर रहे हो। हम हमारी सारी गतिविधि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं उसमें हम लाभ की बात सोचते हैं। और कई बार आप लोगों से सुनते होंगे, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा क्या फ़ायदा। कहीं ना कहीं ये दोनों जो बातें हैं, मेरा क्या फ़ायदा, वो तामसिक और राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन में आता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना फ़ायदे की बात सोचे हुए भी फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा करते हैं, ज़िंदगी में लाभ कमाते हैं। उनका फोकस जो है वो प्रॉफिट पर नहीं है, उनका फोकस जो है वह मनी मेकिंग पर नहीं है। जब मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ JBIMS में, तो प्रारंभ के हफ्ते में एक प्रोफेसर उन्होंने भाषण देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इफ़ यू रन आफ्टर मनी, मनी विल रन अवे फ्रॉम यू। पैसा कमाने के लिए जब तक आप केवल पैसे को ही फोकस करके काम करेंगे तो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। पैसा आपको तभी मिलेगा जबकि आप उस पैसा कमाने के ऊपर से ध्यान हटा करके जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात उन्होंने हमेशा ये कही कि जितना भी आप समाज को देते हैं, समाज उससे कई गुना ज़्यादा आपको देता है। और यह बात मैंने अपने जीवन में भी कई बार अनुभव से सीखी है। तो सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन जो है उसमें पैसा कमाने की तो बात है, लेकिन उसके साथ में समाज के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इसका विचार भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। जब मैंने पहले आपको 2 इकोनॉमिक की थ्योरीज बताई थी, और पिछली बार तो एडम स्मिथ के इकोनॉमिक मैन उसके बारे में भी आपको बताया था। आज मैं आपको और एक इकोनॉमिक थ्योरी बताने वाला हूँ। 1890 में एडम स्मिथ के बाद में स्वाभाविक रूप से एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन किया और कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ सोशल मैन एंड इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस। जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और केवल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब टेक्निकल चीज़ों में ही लगे रहते हैं तो आप एक बहुत बड़े पहलू को आप इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वह सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, और जो कुछ भी वह गतिविधि कर रहा है उसका हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे आसपास के समाज के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। यदि इसका हमने ध्यान नहीं दिया तो उसका नुकसान हमारी जनरेशन को भी होता है और आने वाली जनरेशन को भी उठाना पड़ सकता है। तो यह जो एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है, यह बहुत कुछ हमारे सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन की तरफ आती है। यहाँ पर सवाल रिस्क का, पर्सनल रिस्क का नहीं है कि लो रिस्क और हाई रिस्क। यहाँ पर प्रश्न है कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या रिस्क है, समाज के ऊपर क्या रिस्क है। जो हम धन कमाने का जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, उसमें समाज को तो नुकसान नहीं है, उसमें एनवायरनमेंट को तो नुकसान नहीं है। इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी जो है वो सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन में व्यक्ति रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया कि जब पेंडेमिक आया तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स या करोड़ों रुपए लगा करके रिसर्च करना प्रारंभ किया कि यह जो वायरस आया है, कोरोना वायरस,
इससे हम समाज को कैसे मुक्ति दिला सकें और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और आज विश्व भर में, पूरे देश भर में बहुत गति से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो जब धन को, कैपिटल को इस तरह की गतिविधि में इन्वेस्ट किया जाता है बिना प्रॉफिट मोटिव के, तो वह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन होता है। और अपने देश में तो आपने देखा भी है कि बहुत ही कम कीमत के ऊपर सरकार यह वैक्सीन खरीद रही है और पूरे देश में 18 से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को बिना पैसा लिए वैक्सीन लगा रही है। तो यह कहाँ से आता है? जब व्यक्ति अपने मन में यह जो एक भावना है कि हर चीज़ को करते हुए मेरा क्या फ़ायदा है, उससे उठ करके जब समाज, देश और विश्व के लाभ के लिए सोचता है, तो यहाँ पर सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन आता है। तो इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड इनोवेशन, यह जो है यह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। इसी से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं जिसमें ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। जब हम कुछ नया काम करते हैं तो उसमें हम पेटेंट कर सकते हैं, उसका हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं और वह भी एक पैसा कमाने का तरीका है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, एक ज्ञान के ऊपर आधारित आपने काम किया और उसके आधार के ऊपर आप धन कमा रहे हैं। यह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया फार्मा में है। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और यूएन में अपील की है कि इसके ऊपर से जो पेटेंट है उसको हटाया जाए, क्योंकि पेटेंट का भी जब चार्ज कंपनी लेती है तो उसमें एक प्रॉफिट मोटिव रहता है। तो यहाँ पर यह बताया है कि इस तरह के पेंडेमिक में वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट को हटाया जाए और विश्व भर की सरकारें इसको बड़ी गंभीरता से ले रही हैं। आईटी फील्ड में तो हमने देखा है कि जो भी इन्वेंशन करते हैं उसका पेटेंट करते हैं और उस पेटेंट के सहारे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सामने हमने देखा है कि वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे पेटेंट होते हैं और वहाँ रिसर्च और इनोवेशन होता है, उसका बड़ा भारी महत्व। यह सारा जो है वह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन में आता है। यह तो रिसर्च और इनोवेशन की बात हुई, लेकिन जब सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन जब रहता है तो ऐसा रहता है कि बिजनेस नॉलेज जो है या फिर जो कुछ भी एक्सपर्टाइज है और जो रिसोर्सेस हैं, वो हम उसको मोनोपोलिस्टिक रूप से नहीं देखते कि उसके ऊपर केवल मेरा ही अधिकार है और जिसका आर्थिक लाभ केवल मैं ही करूँगा। सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन वाले व्यक्ति अपने रिसोर्सेस, अपनी वेल्थ अपने आसपास के लोगों से भी शेयर करते हैं और ये देखते हैं कि वो भी आगे आए। भारत में तो यह बहुत ही कॉमन है। मैं जानता हूँ बहुत सारे अपने मारवाड़ी बिजनेसमैन को, वो अपने गांव से आते हैं। यहाँ मुंबई में चरनी रोड, ग्रांट रोड, उसके आसपास जो यहाँ पर बहुत अच्छे बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड हैं लोग हैं, उनके यहाँ पर रहते हैं, वहीं पर बैठ कर के धंधा सीखते हैं और वही उनको पैसा दे कर के बोलते हैं कि अच्छा चल तू भी इस धंधे में लग जा। यह जो है कि सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। और एक बात मुझे ध्यान में आती है कि एक बार एक विदेशी प्रोफेसर हमारे इंस्टीट्यूट में आया था किसी सेमिनार के लिए। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही जो मेरे ध्यान में रह जाती है। उसने कहा कि मैं यहाँ मुंबई में जब हाईवे पर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक के बाद एक 20-25 मार्बल की दुकानें हैं। फिर कहीं मैं जाता हूँ तो यहाँ सराफे की दुकानें इकट्ठे होती हैं, कपड़ा बाज़ार इकट्ठा है या डायमंड बाज़ार सब इकट्ठा है। यहाँ भारत में कोई ऐसा बोलता क्यों नहीं कि ये इस इलाके में केवल मेरी ही एक दुकान रहेगी या इस इलाके में दूसरे लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारी इस जो वेल्थ क्रिएशन की जो पद्धति है वह सात्विक है। हम ये सोचते हैं कि इस इलाके में 15 दुकानें हैं तो चलो मेरे पास नहीं तो बाजू वाले के पास जा कर के उसको तो धंधा मिला। लेकिन जो परचेस करने आने वाले हैं उनको पता है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर 15, 20, 25 दुकानें हैं, कहीं ना कहीं तो वो बार्गेनिंग करके अच्छे ऑप्शन में अच्छा सामान लेकर के जा ही सकता है। तो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना, रिसोर्स शेयर करना, बिजनेस एक्सपर्टाइज शेयर करना, यह भी एक सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन आता है। आज के ज़माने में बिजनेस करने के लिए इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में भी ट्रेडर्स, बैंकर्स, टेक्नोक्रेट्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब की बड़ी बड़ी फोरम्स होती हैं और उस फोरम में वह सब आकर के अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं ताकि जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, नए बैंकर्स आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ उनके अनुभव से सीखने को मिले।
तो इस तरह का शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस इन वेल्थ क्रिएशन इज़ ऑल्सो ए सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन। यह सब क्यों करते हैं? ताकि जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी जैसे आज के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हर एक युवा व्यक्ति जॉब ढूंढने के बजाय एंटरप्रेन्योर बने। तो ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, उसके लिए यह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन की जो भावना है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण भावना है, ताकि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे को ऊपर उठा करके लाएं और एक दूसरे की मदद करते हुए हम बिजनेस करें। और इसमें लिवरेजिंग जो है वह पर्सनल कैपिटल की नहीं है, वह लिवरेजिंग जो है वह हमारी पर्सनल रिस्क नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की हम लिवरेजिंग करते हैं, ग्लोबल कैपिटल की लिवरेजिंग करते हैं। जैसे हमने देखा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, जापान से हम 1% या उससे कम के इंटरेस्ट के ऊपर हम पैसा ले रहे हैं और उससे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनेगा। तो इस तरह की जो फंडिंग होती है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश का क्रिएट करने के लिए होती है, यह भी एक सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। फिर ये सारे कोऑपरेटिव्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल जैसा मिल्क का जो डेयरी का जो बिज़नेस है वैसा है। हर जगह आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव तरीके से, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, कोऑपरेटिव मार्केट है, यह जो सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिज़नेस का, जिसमें सभी एक दूसरे की मदद करते हुए अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यह भी एक सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन का है। इससे लाभ क्या होता है कि एक जो व्यक्ति जिसको कोई मार्केट को एक्सेस नहीं थी, जैसे अमूल में एक दूध जिसके पास में गाय है वो बेचना चाहेगा तो उसके पास में एक लिमिटेड मार्केट है, लेकिन जब वह एक कोऑपरेटिव का सदस्य बन जाता है तो एक जगह से उसका मिल्क कलेक्शन हो गया, लेकिन उसके मिल्क के लिए एक बहुत बड़ा देश भर का मार्केट खुल गया। तो यह एक सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। बहुत सारे शुगर कोऑपरेटिव्स हैं जिसमें गन्ना उगाने वाले किसान हैं, वो सब इकट्ठे आते हैं, वो अपनी चीनी मिल डालते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है। ये बात अलग है कि पॉलिटिशियंस जो है, पावर स्ट्रक्चर जिनका पावर ओरिएंटेड है, वो हर जगह घुस करके कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं और उससे कोऑपरेटिव मूवमेंट को नुकसान भी होता है। लेकिन फिर भी जो बेसिक जो एक्टिविटी है कोऑपरेटिव्स की, वह सात्विक वेल्थ ओरिएंटेड है। और यह सब करते हुए फ़ायदा क्या रहता है कि एक एप्रोप्रिएट प्राइस के ऊपर आपको कैपिटल मिलती है, नहीं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है। तो जब इस तरह से मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके धंधा करना, मिलजुल करके किसी भी विषय में रिसर्च करना और उसको शेयर करना, जब इस तरह का प्रयास रहता है तो उसको मैं कहूँगा कि ये सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है। तो यह तीनों का अंतर यदि हमको समझ में आता है, तो जब हम अपनी करियर गाइडेंस रिपोर्ट देखते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि यदि हमारा तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन है तो हम ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए एक फिक्स्ड इनकम की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर चाहे वो सैलरी हो, चाहे छोटी मोटी दुकान हम डाल करके काम करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लिवरेजिंग नहीं कर रहे और अपने जो कैपिटल है उसको सेव करते हुए या सैलरी के द्वारा या छोटे मोटे काम करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। जो राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाने की रिस्क भी है, बहुत ज़्यादा गंवाने की रिस्क भी है, और लिवरेजिंग जो है वो हमारी कैपिटल की, पर्सनल कैपिटल की हम करते हैं और उससे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की तरफ ले जाते हैं। और जो सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन है, इसके अंदर लिवरेजिंग जो है वह ग्लोबल कैपिटल की है। लिवरेजिंग जो है वह हमारी पर्सनल कैपिटल की रिस्क नहीं है, बल्कि यह पूरा ध्यान रखा जाता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, सोसाइटी को नुकसान ना हो और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें एक अच्छी धरती छोड़ करके जाए। मुझे उम्मीद है कि यह वेल्थ ओरिएंटेशन के 3 एपिसोड में आपको यह तीनों तामसिक वेल्थ ओरिएंटेशन, राजसिक वेल्थ ओरिएंटेशन और सात्विक वेल्थ ओरिएंटेशन ठीक से समझ में आया होगा। अब आने वाले 3 एपिसोड में मैं पावर ओरिएंटेशन के बारे में बात करूंगा। यदि अभी तक आपने अपना टेस्ट नहीं दिया है तो satishmode.com इस वेबसाइट पर जाकर के अपना टेस्ट दीजिए, TEQ टेस्ट दीजिए और अपनी करियर गाइडेंस रिपोर्ट और पर्सनालिटी रिपोर्ट लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपके मन में कुछ प्रश्न आता है तो satishmode@trigунyoga.com इसके ऊपर आप मुझसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में इसको शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।